नमस्कार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मेरा आशय भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं से है, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े वादों से है। बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, पर आप जमीन पर जब इन योजनाओं को खंगालेंगे तो सब कुछ नदारद होता है। आज हमारा आशय है प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत योजना से आरटीआई के खुलासे में जो बात सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाले हैं, अर्थात नाम बड़े और दर्शन छोटे। इनकी बातों का क्या भरोसा, बस ऐलान ऐलान और सिर्फ ऐलान। ऐलान के बाद सिर्फ प्रचार प्रचार और प्रचार। सिर्फ अच्छे नाम पर अच्छे दिन नहीं। जब पूछे तो उसे जुमला कह हंसी में टाल देते हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानना चाहिए। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। आयुष्मान का अर्थ दीर्घायु चिरंजीवी है, पर यह योजना की पोल खुली तो पता लगा कि यह तो अल्पायु योजना है। इंडिया टुडे के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सिर्फ 875 मरीजों का इलाज किया गया। आज तक इंडिया टुडे द्वारा दायर आरटीआई के जरिए पता चला कि 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में इस योजना के तहत सिर्फ 19 लोगों को ही कोविड इलाज हुआ है। हरियाणा में 654, चंडीगढ़ में 7, हिमाचल प्रदेश में 43, गुजरात में एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लगभग 50 करोड़ भारतीयों को यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी कि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिले। अब आपको सुनाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, लेकिन साथ साथ में आरटीआई में जो बातें सामने खुलकर आई हैं उस पर भी आप सोचिएगा जरूर। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। अब आप सुनिए सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए आयुष्मान योजना की हकीकत। लो अच्छे से मेरी। हाँ, मैं आपसे नहीं वीडियो लो मेरी। नहीं, अगर मुझे हॉस्पिटल यहाँ पे एग्जैक्टली यस, मैं दोनों को नहीं दोनों से नहीं, मैं अथॉरिटी में। ठीक है, ओके। दिस इज चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यस। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गोयनका, हु इज द ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल, ही हैज डिसाइडेड दैट आयुष्मान कार्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल इन COVID-19 ट्रीटमेंट फ्रॉम April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video बंद करो। And the reason for that, I mean, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you. कि reason क्या देना है? We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर देखो उसको। चलो सर बाहर से। Okay. एक सेकंड। हाँ बाहर देखो सर। हाँ। Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। इंदिवर साहब ने क्या खूब लिखा है। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। अब आपको कुछ समय पीछे ले चलते हैं, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था और वहीं पीएम आवास योजना के तहत अखबारों में दिया गया एक विज्ञापन बीजेपी के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया। इस विज्ञापन में जिस महिला को पीएम आवास योजना का लाभार्थी दिखाया गया वो खुद किराए के मकान में रहती है। अब सरकार की दूसरी योजना इस कोविड में वो आर्थिक पैकेज है, पर हकीकत तो सबको पता है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ देकर कहा कि केंद्र के पास कोरोना महामारी से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के पैसे नहीं हैं। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री के आर्थिक पैकेज का कोई परिवार अपने रहने, खाने, दवा, बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। पैकेज नहीं, एक और ढकोसला।
अब तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कह दिया कि कोविड महामारी डिजास्टर नहीं है। योजनाओं का कीर्तमान सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है। आप विज्ञापन पढ़ते रहिए, पर सच ये है कि धरातल पर योजनाएं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की हैं। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिख भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।